तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने मू चैन को मार दिया था। तभी वहाँ मू चैन का फादर और सुप्रीम कैंग आ जाते हैं, जहाँ मू चैन के फादर अपने बेटे की डेड बॉडी को देखकर गुस्से में जिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिन ने उन्हें अपनी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में फंसा दिया था। लेकिन सुप्रीम कैंग उसे उस फॉर्मेशन से आजाद करवा देते हैं। तभी वहाँ सुप्रीम मू और गू वैंग भी आ गए थे, जो कि जिन की जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो सब वापस आ गए थे, जहाँ जिन लिंजी का होली स्टैचू देखता है। तभी सुप्रीम मू उसे बताते हैं कि ये स्टैचू मुझे डार्क मून फॉरेस्ट में जियामू वर्ल्ड के पर्सन से मिला था और अब वो पर्सन हमारी कैद में है। तो ये सुनकर जिन समझ गया था कि जरूर इन्होंने लिंजी को पकड़ लिया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन अपनी स्पेस पावर से टेलीपोर्ट होकर चुपके से लिंजी से मिलने के लिए जा रहा था। तभी लिंजी जिन पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है। तो लिंजी जिन को वहाँ देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिन उसे मजाक करते हुए कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हो, जिस पर लिंजी उसे मारते हुए कहती है कि मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसी वक्त उस शिप पर सबको पता चल जाता है कि लिंजी कैद से भाग गई है, इसलिए सब लोग इधर उधर लिंजी को ढूंढने लगते हैं। तो ये आवाज सुनकर लिंजी जिन के साथ वहाँ से भागने लगती है, जिस पर जिन उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुप्रीम मू और जिन लिंजी को वापस जेल में लेकर आ जाते हैं, जहाँ सुप्रीम मू लिंजी से पूछते हैं कि मैंने खुद तुम्हें ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में कैद किया था, तो तुम वहाँ से आजाद कैसे हुई। तो लिंजी सुप्रीम मू का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा वीक थी और कि यही वूजी वर्ल्ड के सुप्रीम की पावर है। इस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन के बारे में बहुत पता है, लेकिन फिर भी तुम सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल ज्योग्राफिकल मास्टर नहीं हो सकती। इसके बाद सुप्रीम लिंजी को स्काई पिलर फॉर्मेशन में कैद करके जिन के साथ वहां से निकल जाता है। इधर मूमू ने अभी अभी जो हुआ वो सब देख लिया था, इसलिए वो रिफाइनिंग करते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा लगता है जिन उस लड़की को पसंद करता है। तभी उसका फर्नेस अनस्टेबल होने लगता है, लेकिन जिन वहां आकर उसके फर्नेस को स्टेबल कर देता है। जिसके बाद वो मूमू से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिस पर मूमू उससे कहती है कि अगर तुम्हें उस लड़की को बचाने में मेरी मदद चाहिए तो भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो जिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें सोल स्लैशिंग पिल के इफेक्ट से आजाद नहीं होना है। तो ये सुनकर मूमू ना चाहते हुए भी उससे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। इस पर जिन उसे खुद को पीटने के लिए कहता है, तो मूमू खुश होकर खड़ी होते हुए कहती है कि ऐसी मदद तो मैं मन लगाकर करूंगी। इधर रूम से बाहर सभी स्टूडेंट को मूमू की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि जिन को पीटते हुए पूछ रही थी कि तुम्हारा और लिन किन का क्या रिलेशन है। साथ ही जिन भी दर्द से चिल्लाने की एक्टिंग करने लगता है। तो ये सब आवाज सुनकर बाहर खड़े स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहने लगता है कि मैंने सुना एल्डर हाउ सुहाई सुप्रीम ली की बेटी को भी पसंद करता है, और लगता है ये बात मूमू को पता चल गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन अपने हाथ में बैंडेज बांधे हुए दोनों सुप्रीम के सामने खड़ा था, जहां सुप्रीम गू वैंग जिन से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जिस पर जिन नाटक करते हुए कहता है कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है, लेकिन शायद अब मैं अकेले रिफाइनिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक हाथ से ये करना बहुत मुश्किल है। तभी मूमू दोनों सुप्रीम से जिन को पीटने के लिए माफी मांगती है, जिस पर सुप्रीम गू वैंग उससे कहते हैं कि एल्डर को पीटना रूल के खिलाफ है, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें एक मंथ के लिए दी जाने वाली पिल की क्वांटिटी आधी कर दी जाएगी। इसके बाद वो सुप्रीम मू से ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढ कर लाने को कहता है, जो कि जिन की रिफाइनमेंट में मदद कर सके। तभी मूमू बताती है कि सभी ज्योग्राफिकल मास्टर उस जियामू वर्ल्ड की लड़की के किए डैमेज को रिपेयर करने में बिजी है। तो ये सुनकर सुप्रीम गू वैंग कहते हैं कि मैंने सुना कि वो लड़की कैद से आजाद हो गई थी, मतलब कि वो भी फॉर्मेशन मास्टर है, इसलिए जिन की मदद के लिए उसी लड़की को लेकर आ जाओ। अब इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा लिंजी को जिन के रूम में छोड़कर चला जाता है, जहाँ वो जिन को देखकर खुश हो जाती है, इसलिए वो जिन को शाबाशी देते हुए कहती है कि तुमने तो सच में कमाल की प्लानिंग की थी। तभी जिन दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि थोड़ा आराम से, क्योंकि मैं अभी अभी बहुत पिट कर आ रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ लिंजी उसे बताती है कि हम लोग डार्क मून फॉरेस्ट से टेलीपोर्टेशन गेट ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होली स्टैचू के पास एक ही पर्सन को टेलीपोर्ट करने की एनर्जी बची हुई थी, इसलिए मैंने हुआ को गुआंगमिंग वर्ल्ड में भेज दिया, लेकिन मैं सुप्रीम मू के हाथों पकड़ी गई। ऊपर से उसने मेरा होली स्टैचू भी ले लिया, लेकिन फिर वो उदास होते हुए कहती है कि होली स्टैचू बस एक ही पर्सन को टेलीपोर्ट कर सकता है, तो तुम वहाँ कैसे जाओगे। जिस पर जिन उसे डोमेन गेट दिखाते हुए कहता है कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, जिसके बाद मैं इसे रिपेयर कर दूंगा, फिर हम दोनों गुआंगमिंग वर्ल्ड में जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन और लिंजी मिलकर वाटर जेट फीनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन कर रहे थे। तभी फर्नेस से वो क्रिस्टल बाहर आने लगता है।
जिसको देखकर सुप्रीम गू वैंग खुश हो जाता है। तभी वो फर्नेस अनस्टेबल होने लगता है, जिसे देखकर दोनों सुप्रीम भी अपनी अपनी पावर से उसे स्टेबल करने लगते हैं। लेकिन इससे वो क्रिस्टल वापस फर्नेस में चला जाता है। जिसके बाद मूमू अपनी आई से उस क्रिस्टल को स्कैन करने के बाद बताती है कि इस क्रिस्टल में कुछ क्रैक्स आ गए हैं। तो ये सुनकर सुप्रीम गू वैंग गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जिन से कहते हैं कि तुम्हारी वेपन स्पिरिट भी इस फर्नेस के अंदर है, तो तुम उसकी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ऊपर से तुमने कैदी को भी आजाद करवा दिया है। इसके बाद वो जिन को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 3 दिन का समय है। अगर तुमने इन 3 दिनों में काम कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके जाने के बाद डिंगकुन उस क्रिस्टल को फर्नेस से बाहर निकाल कर जिन को दे देती है। तभी लिंजी कहने लगती है कि आखिर ये बुढ़ा इस क्रिस्टल के लिए इतना क्यों बेचैन हो रहा है, जो उसने हमें 3 दिन में काम खत्म करने को कहा है। ऊपर से हम 3 दिन के अंदर डोमेन गेट को रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। इस पर जिन उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसका भी कोई तरीका ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो स्टोरेज रूम में आ जाता है, जहां मैनेजर जिन को देखते हुए एक लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि हमने अभी अभी इन सभी मटेरियल को हाओतियान होली लैंड से बाय किया है और सुप्रीम ने कहा कि ये सब लिस्ट मैं आपको दिखा दूं। तो जिन उस लिस्ट को देखकर कहता है कि इसमें तो डोमेन गेट को रिपेयर करने के सारे आइटम मौजूद हैं और जरूर ये सब मटेरियल वूजी ने भेजा होगा। इसके बाद वो उस मैनेजर को उनमें से अपनी जरूरत का सारा सामान चूज करके उसे लाने को कहता है। तो वो मैनेजर वो सभी मटेरियल्स को लेने के लिए चला जाता है। तभी एक और बंदा जिन को आकर एक लेटर देता है, जिसे जिन जब पढ़ता है तो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो तो डार्क मून फॉरेस्ट में आ जाओ। और जिन के उस लेटर को पढ़ते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।